हाँ देखो, सबसे पहले क्वांटिटीज होती है, ठीक है। क्वांटिटीज, यस, दो तरह की क्वांटिटीज होती है, एक होती है स्केलर क्वांटिटी, एक होती है वेक्टर क्वांटिटी। दो तरह की क्वांटिटी होती है, एक होती है स्केलर क्वांटिटी, एक होती है वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब जैसे 2 किलो चावल लेनी है, तो आप क्या गिन रहे हैं? किलोग्राम में उसका मास गिन रहे हैं, वेट नहीं गिन रहे। वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है, मास गिन रहे हैं, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। लेकिन जहां फोर्स की बात करें तो वहां डायरेक्शन है कि फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है। समझ आ रहा है ना? किसी को मुक्का मारोगे तो किस डायरेक्शन में मार रहे हो, ये मैटर करता है। ऐसा तो होगा नहीं कि इधर मारा और इधर वाले उड़ गए, ऐसा नहीं होता ना, ठीक है। तो वेक्टर और स्केलर, स्केलर ऐसी क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड होता है। वेक्टर क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड तो होता ही है, प्लस डायरेक्शन भी होती है, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होता है, ठीक है। एग्जांपल है स्केलर क्वांटिटी का, जैसे मास है, मास 2 किलो है ना। इसका एग्जांपल है फोर्स, ठीक है। मान लेते हैं कि ये 3D ज्योमेट्री XY Z, ठीक है। तो अगर मैं बोलता हूं कि फोर्स में लगा रहा हूं Y डायरेक्शन में, ठीक है, 2 न्यूटन का, ठीक है। इसका यूनिट वेक्टर है J, यूनिट वेक्टर्स भी होते हैं, पढ़ाएंगे अभी धीरे धीरे, ठीक है। तो ये मैं फोर्स लगा रहा हूं 2 न्यूटन का, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है? 2। फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है? 2। और किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं? Y डायरेक्शन में। तो उसका डायरेक्शन कौन दिखाता है? यूनिट वेक्टर डायरेक्शन दिखाते हैं। तो J की डायरेक्शन में 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, तो टोटल हमारा फोर्स होता है 2J। इसका मतलब क्या है कि 2 न्यूटन की फोर्स J की तरफ जा रही है, Y की तरफ जा रही है। इज इट क्लियर? वैसे ही, ठीक है, अगर हम इधर ये होता है K और ये होता है I, 3 यूनिट वेक्टर, जैसे 3 डायरेक्शन है, 3 यूनिट वेक्टर भी होते हैं IJ के, ठीक है। तो अगर मैं ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा हूं, अब डायरेक्शन आ चुके हैं ना, फोर्स से तो डायरेक्शन आएंगे, ठीक है। अगर हम ऊपर की तरफ लगा रहे हैं 10 न्यूटन का फोर्स, ठीक है, तो जो ऊपर वाला फोर्स है ये फोर्स Y की तरफ है, ठीक है। और फोर्स जो Z की तरफ मैं लगा रहा हूं, ठीक है, वो क्या है? क्या मैग्नीट्यूड है उसका? 10 न्यूटन। क्या मैग्नीट्यूड है? 10 न्यूटन। और किस डायरेक्शन में? K की डायरेक्शन में। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, इधर 2 किलो शक्कर, 3 किलो शक्कर, 10 किलो शक्कर, इसमें आपको बस भार पता चल रहा है कि अमाउंट भी बढ़ रहा है, क्वांटिटी बढ़ रही है, लेकिन इसमें मैग्नीट्यूड यानी कि उसका भार, साथ ही साथ उसकी डायरेक्शन भी आप डिफाइन कर रहे हैं। इज इट क्लियर? तो ये होता है स्केलर क्वांटिटी और ये होती है वेक्टर क्वांटिटी। यहां कोई IJ के नहीं आता, जबकि यहां IJ के आते हैं, XYZ आते हैं। इज इट क्लियर? हाँ, नोट डाउन दिस। हाँ, तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का, ठीक है, एक तरीका है, जैसे ये है एक, ठीक है, ये एक लाइन है, या फिर इसे हम बोलते हैं लाइन ऑफ सपोर्ट। क्या बोल रहे हैं? लाइन ऑफ सपोर्ट। ध्यान दीजिए, है ना, यह है लाइन ऑफ सपोर्ट, ठीक है। अब यहां से मैं एक पॉइंट लेता हूं स्टार्टिंग वाला, एक पॉइंट लेता हूं एंडिंग वाला, ठीक है। इसे बोलते हम इनिशियल पॉइंट, इसे बोलते हम इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट। और ये जो खत्म हो रहा है जहां पे, इसको हम बोलते हैं टर्मिनल पॉइंट, इसको हम बोलते हैं वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट, ठीक है। लेट्स से दिस इज A, दिस इज B, ठीक है, और इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। और ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंडिंग पॉइंट है, यानी वेक्टर इस तरफ स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट, इनिशियल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट, और डायरेक्शन इस तरफ जा रही है वेक्टर की। इज इट क्लियर? तो ये जो लेंथ है, जितना इसका लंबाई है, वो उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एग्जांपल एक और लेता हूं मैं यहां पे, ये और ये पॉइंट C, पॉइंट D मान लेते हैं, ये भी वेक्टर है, ठीक है। ये इसका इनिशियल पॉइंट, ये इसका टर्मिनल पॉइंट। लेकिन देखो दोनों में कुछ अंतर दिख रहा है, इसकी लेंथ कम है, इसकी लेंथ ज्यादा है, तो जिसकी लेंथ ज्यादा है उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है।
अगर ये वेक्टर फोर्स को इंडिकेट कर रहा है, अगर ये फोर्स का वेक्टर है, अगर ये फोर्स का वेक्टर है, तो हम लेते हैं एफ ऑफ ए बी, ठीक है। अगर इसको मैं ले लूं 10 न्यूटन फोर्स, 10 न्यूटन इन फलाना फलाना डायरेक्शन, ठीक है। तो ये क्या है, सिर्फ मैग्नीट्यूड को दिखा रहा है, ये दिखा रहा है सिर्फ मैग्नीट्यूड को, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, मैग्नीट्यूड। इज इट क्लियर? मतलब सिर्फ लंबाई बता रहा है कि ज्यादा, ठीक है, इसका 10 न्यूटन है, और अगर ये ज्यादा है तो फोर्स ऑफ सीडी ये होगा 15 न्यूटन, मतलब जस्ट एग्जांपल, ठीक है। या फिर हम इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ सीडी, वेक्टर सीडी। इज इट ओके? ठीक है, तो यहां हम लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है, एफ ऑफ ए बी वेक्टर, वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इसके ऊपर, ठीक है। ये रिप्रेजेंट करता है, अगर सिर्फ ऐसा लिखो मतलब सिर्फ नंबर लिखे हो 10, अगर उसके ऊपर एरो दिए हो मतलब उसकी डायरेक्शन भी है। समझ आ रहा है? ठीक है, जैसे यहां पे भी रिप्रेजेंट होगा वेक्टर फोर्स ऑफ सीडी, ठीक है, लेकिन ये वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर इसका नंबर देखना है कि कितना फोर्स है, मैग्नीट्यूड कितना है फोर्स का, तो वो इस तरीके से 15 न्यूटन, ठीक है। मतलब ये है कि ये जो लंबाई है, ये जो लेंथ है, ये ज्यादा लेंथ दिखाती है कि ज्यादा फोर्स है ये वेक्टर में, ये फोर्स ज्यादा है इस पे, ये लंबाई कम है मतलब फोर्स कम है, और दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में है, दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, तो ये जो है ये लाइन ऑफ सपोर्ट है काला वाला, इनिशियल पॉइंट टर्मिनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट टर्मिनल पॉइंट। अगर ऐसा लिखा है मतलब वेक्टर पे डायरेक्शन से, ऐसा लिखा है मतलब वेक्टर पे डायरेक्शन से, ठीक है। एग्जांपल के लिए हम लिख देते हैं एफ ऑफ सी डी कितना है रे, 15 है ना, 225 ना, रूट ऑफ 225, 15 का स्क्वायर रूट ऑफ 225, सो 225 का टुकड़ा करो जरा, 100 125, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 10i 10j प्लस 5k एफ ऑफ सी डी। इससे क्या होता है बताता, देखो अब ये क्या है, यह है वेक्टर सी डी, यह है वेक्टर सी डी, तो ये 10 न्यूटन एक्स डायरेक्शन में लगा रहा है, 10 न्यूटन जे डायरेक्शन में लगा रहा है, 5 न्यूटन के डायरेक्शन में लगा रहा है फोर्स, ठीक है। लेकिन अब इसको वेक्टर के फॉर्म में दिखाना है, वेक्टर के फॉर्म में दिखाना है, मैथमेटिकल टर्म में लेके आना है, तो हम क्या करते हैं, इसका लेते हैं मैग्नीट्यूड, इसका लेते हैं मैग्नीट्यूड यानी वेक्टर का लेंथ, ठीक है। तो वो होता है रूट ऑफ दिस स्क्वायर दिस स्क्वायर दिस स्क्वायर, इन सबके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, सो 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, सो फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ सी डी ये होगा रूट ऑफ 100 प्लस 25 विच इज 225 विच विल बी 15 न्यूटन। इज इट ओके? ठीक है, मतलब क्या है सर, तो आप क्या बता रहे हैं एक्चुअली, देखो हम क्या बता रहे हैं, यह है एक्स एक्सिस, यह है वाई एक्सिस, यह जेड एक्सिस, ठीक है। तो यहां ग्राफ पे 3D में ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, एक्स डायरेक्शन में कितना न्यूटन की फोर्स लगा रही है, 10 न्यूटन, वाई डायरेक्शन में भी 10 न्यूटन, ये एक्स ये वाई ये जेड ले लेता, एक्स वाई जेड, एक्स में 10 न्यूटन, वाई में 10 न्यूटन, जेड में 5 न्यूटन, हर डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो ऐसा पकड़ लो, ठीक है, यहीं पे एक्स एक्सिस में 10 न्यूटन, वाई एक्सिस पे 10 न्यूटन, तो ये ओवरऑल फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, ठीक है, और ये 5 न्यूटन का कहां बना है 3D में, हाँ यहां कहीं पे। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ओवरऑल इस डायरेक्शन में कुछ फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में कुछ फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में कुछ फोर्स लग रहा है, इन तीनों का मिला के रिजल्टेंट फोर्स इस पॉइंट पे आ रहा होता है। समझ आ रही बात पे? ठीक है, मतलब ये ऐसी बात है कि अगर यहां एक ईंट रखी है, इसको अगर इधर धक्का मारोगे, फोर्स लगाओगे तो इधर खिसकेगी, ठीक है, और अगर सिर्फ इस पे फोर्स ना लगाओ, इस पे फोर्स लगाओगे तो ऊपर जाएगी। समझ आ रहा है? लेकिन जब दोनों फोर्स एक साथ लगा दोगे तब किधर जाएगी, इधर भी, तो इसका डायरेक्शन कहीं ना कहीं इधर नहीं आएगा, रिजल्टेंट फोर्स इधर ही होगा ना इधर लग रहा है ना इधर लग रहा है, कोई तीसरा डायरेक्शन मिल रहा है फोर्स लगाने के लिए। बात समझ में आ रही है? वैसा ही इधर होता है, तीनों डायरेक्शन में जब साइमल्टेनियसली फोर्स लगाते हो तो कोई तीसरे पॉइंट पे फोर्स लगता है, वही एक्चुअली हम निकाल रहे हैं। थोड़ा समझ में आ रहा होगा? ठीक है, देखो फिजिक्स में ज्यादा क्लियर कर सकते हैं इसको, मैथ्स में तो हमें मैथमेटिकल
कैलकुलेशंस देखनी है। इज इट क्लियर? ठीक है, ओके। सो इसी तरीके से होता है। इसको हटा दूं? यस, ओके, नोट डाउन दिस। हाँ, ये क्या था? ये हमारा वेक्टर है जिसमें हर एक डायरेक्शन में फोर्स दिखाया गया, ठीक है। एक्स एक्सिस की तरफ 10 न्यूटन, वाई एक्सिस की तरफ 10 न्यूटन, जेड एक्सिस की तरफ 5 न्यूटन। हर एक डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट फोर्स है, और फिर ओवरऑल फोर्स कहीं और ही लगता है। तो ओवरऑल फोर्स कितना है वो कहीं ना कहीं इधर है, 15 न्यूटन का। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, यानी कि मैग्नीट्यूड। ठीक है, सो ये है वेक्टर, फोर्स का वेक्टर, और फिर ये है उसका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड आप निकालते कैसे? ठीक है, कुछ इस तरीके से निकालते, ठीक है। हर एक का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, और रूट लगा देंगे। इज इट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दे दूं ए के कोऑर्डिनेट 0,0,0 और बी के कोऑर्डिनेट दे दूं मैं 1,2,3, ठीक है। तो यह है x1 y1 z1, यह है x2 y2 z2, और मैं बोलूं कि वेक्टर ए बी निकालो, वेक्टर ए बी निकालो। तो तुम कैसे निकालोगे वेक्टर ए बी? वेक्टर ए बी कुछ इस तरीके से निकलेगा, x2 माइनस x1 आई की डायरेक्शन में, प्लस y2 माइनस y1 j, प्लस z2 माइनस z1 k, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। समझ में आ रहा है क्या? जो भी वेक्टर ओरिजिन से शुरू होता है उसे हम अक्सर पोजीशन वेक्टर कहते हैं। कहीं ना कहीं ग्राफ पे किसी ना किसी को तो सेंटर लेना पड़ेगा, और वहां से फिर किसी और पॉइंट की हम पोजीशन उस सेंटर पॉइंट के रिस्पेक्ट में ही देख रहे हैं। समझ आ रहा है क्या? अगर मुझे तुम्हारी पोजीशन गिननी है तो मैं यही गिनूंगा कि मेरे रिस्पेक्ट में तुम कितने दूर हो, तो मैं ओरिजिन की तरह हो गया। इज इट क्लियर? ठीक है, तो यहां जो भी वेक्टर 0 0 0 से शुरू होता है वो पोजीशन वेक्टर कहलाता है। समझ आ रहा है क्या? ठीक है, तो यहां जो वेक्टर ए बी है, वेक्टर ए बी है, इसको आपने कैसे लिया है? ये देखो, ये ठीक है, कैसे लिया हमने? बी के कोऑर्डिनेट्स माइनस ए के कोऑर्डिनेट्स, बी के कोऑर्डिनेट्स माइनस ए के कोऑर्डिनेट्स, है ना। चाहे तो मैं इसको ऐसे भी कर, बाद में बता दूंगा इसके बारे में रो डिटेल। ठीक है, बताइए जरा x2 कितना है? x1 y2 y1 आई जे में अक्सर लोग पगला जाते हैं। आई का सूंड इधर करिए, जे का सूंड इधर करिए। समझ आ रहा है? नहीं तो तुम आई भी ऐसे ही बनाओगे और जे ऐसे बनाओगे, दिखता नहीं है बराबर। तो आई को इधर कर देना ऐसे, और जे को इधर कर देना, प्रैक्टिस से हो जाएगा। और जेड भैया, जेड ऐसे मत छोड़ना, जेड को ऐसे कर देना, नहीं तो टू और जेड पहचान भी नहीं आएगा। और मेन टाइम पे प्रेशर में हम टू को जेड मान लेते हैं, या फिर जेड को टू मान लेते हैं एग्जाम टाइम पे। समझ आ रही है बातें? ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। प्लस Z2 कितना है? Z1 0 के बार, सो 1 माइनस 0 1, 1 इंटू आई बार, ठीक है, यहां 1 लिख देते हैं। प्लस 2 माइनस 0 2 जे बार, जे कैप क्योंकि यूनिट वेक्टर है, ठीक है। प्लस 3 माइनस 0 3 के कैप, ठीक है। तो 1 इंटू समथिंग, तो इसको ऐसे ही रखते हैं, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। इज इट ओके? तो ये हो गया हमारा ए बी वेक्टर। लेकिन ये तो वेक्टर हो गया, ये तो वेक्टर हो गया। मैग्नीट्यूड कितना है? तो जब आपको मैग्नीट्यूड निकालने का बोले तो आप क्या करेंगे? देख, ठीक है, यहां पे निकाल रहा हूं मैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर, ठीक है। सो मॉड ऑफ ए बी ही उसका मैग्नीट्यूड होता है। ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड उसका मॉड, यहां पे डिटरमिनेंट नहीं निकालते, ठीक है। सो इसको सिंपली ए बी लिखते। इज इट क्लियर? ठीक है, और इसको हम निकालते हैं इस तरीके से। इसका कोएफिशिएंट कितना है? 1 का स्क्वायर। इसका कोएफिशिएंट कितना है? 2 का स्क्वायर। इसका कोएफिशिएंट कितना है? 3 का स्क्वायर। 1 स्क्वायर 1 4 9 9 और 4 13 प्लस 1 14 9 4 13 और 1 14 रूट 14। अबे हाँ कि नहीं? ठीक है, तो मॉड ऑफ ए बी ये हो गया रूट 14। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, ये हो गया मैग्नीट्यूड। तो इस तरीके से ये वेक्टर क्वांटिटी और ये है उसका मैग्नीट्यूड जिसमें डायरेक्शन नहीं है।
इज इट क्लियर? बात समझ में आ रही ना? नोट डाउन। ठीक है, ये एक 3 डायमेंशन ज्योमेट्री बनाई मैंने। ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ये जो लाल है छोटा छोटा, यह है यूनिट वेक्टर। यूनिट से ही पता चलता है कि ऐसा वेक्टर जिसकी लंबाई सिर्फ 1 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर, 1 माइक्रोमीटर, 1 किलोमीटर, जो भी होंगे एक ही होंगी, जो भी होंगी एक ही होंगी। ये यूनिट वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर है। इज इट क्लियर? और बढ़िया बात यह है कि तीनों यूनिट वेक्टर आपस में कैसा है? परपेंडिकुलर है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। म्यूचुअल यानी आपस में, ये इसके ऊपर 90 डिग्री बनाएगा, लाल काले पे 90 डिग्री बनाएगा, लाल नीले के साथ भी 90 डिग्री होगा, तो सब आपस में 90, सब आपस में 90। इज इट क्लियर? ठीक है, सो वही एक्स एक्सिस की तरफ ये रिप्रेजेंटेशन दे रहा है, आई यूनिट वेक्टर है। ठीक है, तो यहां पे जो आई जे के है, अगर मैं ऐसा लिखता हूं आई, ठीक है, या फिर जे या फिर के, इक्वल लिखना थोड़ा गलत है। ठीक है, आई जे कैप के कैप, ये सब क्या है? यूनिट वेक्टर से। ये सब क्या है? यूनिट वेक्टर से। यूनिट काहे कि इनका मैग्नीट्यूड 1 है, इनका कोएफिशिएंट 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है। इज इट क्लियर? अब ये जो पॉइंट है, ये बहुत ही जाना माना ओरिजिन, ये पॉइंट होता है ओरिजिन। अब मान लेते हैं कि यहां 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में यहां कहीं पे एक पॉइंट है P, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट है 3, 4, 5। ठीक है, और आपको बोला जाए कि पोजीशन वेक्टर P निकालिए, आपको सवाल करा जाए कि पोजीशन वेक्टर P निकालिए, तो मैं अभी बता चुका हूं कि पोजीशन वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसको हम ओरिजिन से लेते हैं। पोजीशन वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसको हम ओरिजिन से लेते हैं। ठीक है, तो ये होगा ये। इज इट ओके? इसका इनिशियल पॉइंट यहां होगा, टर्मिनल पॉइंट यहां होगा, इनिशियल पॉइंट यहां होगा, टर्मिनल पॉइंट यहां होगा, तो ये होगा ओपी कैप, वेक्टर ओपी कैप। और आप वेक्टर ओपी कैप कैसे कैलकुलेट करेंगे रे? यस, पी के पॉइंट्स, पी के कोऑर्डिनेट्स की क्या क्या है? 3, 4, 5 माइनस ओ के कोऑर्डिनेट्स 0,0,0। इज इट क्लियर? फाइनल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स माइनस इनिशियल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। इज इट ओके? आखिरी के पॉइंट में से पहले के पॉइंट निकाल दो। यस, तो फिर ओपी कैप जो है क्या? 3 - 0 बे, ये है x2, y2, z2, यह है x1, y1, z1। क्या जी? ठीक है, यहां लिख देता हूं, x1, y1, z1, यह है x2, y2, z2। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ओपी कैप है। ठीक है, सो यहां क्या होगा? ओपी कैप यानी x2 - x1, x2 - x1 i प्लस y2 - y1 j प्लस z2 - z1 k कैप। ठीक है, ये जो i कैप, j कैप, k कैप है ना, ये डायरेक्शन को दिखाने के लिए रखे गए। ठीक है, तो ये मैग्नीट्यूड को बताता है और ये साइड में डायरेक्शन को दिखाते रहता है। ठीक है, यूनिट वेक्टर शोज डायरेक्शंस x2 - x1, तो भैया x1, y1, z1 वैसे भी ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स है, तो छोड़ दो ना, डायरेक्ट 3i 4k 5, 3i 4j 5 के लिख दो। काहे कैलकुलेशन करो? पोजीशन वेक्टर तो है, पोजीशन वेक्टर तो उसका इनिशियल पॉइंट 0,0,0 होगा। ठीक है, कुछ नहीं करना, फिर 3i प्लस 4j प्लस 5k कैप। अब इसका अगर मैग्नीट्यूड ले ले, जो कि ओपी लिखते अपन, ठीक है, वो क्या होगा? √3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 24, 4 का स्क्वायर 17, 5 का स्क्वायर 27। सही सही लिखा है ना? ठीक है, जिंदा हो मतलब। ठीक है, तो 9, 16, 25, 25, 25, 50, यानी कि 5√2। शाम को दिमाग थोड़ा ज्यादा ही तेज चलता है। 45 कैसे रे? 16 और 9 25। तू भाई, मैं सिर्फ चाय पी के आया हूं। ठीक है, तो अपना देख, 25 × 2, √25 √2, √25 यानी कि 5 √2,
अभी ठीक है, ओपी इज इट ओके? ठीक है, अब एक पोजीशन वेक्टर निकला, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, सिर्फ पी बार, ओरिजिन की वैसे भी रिस्पेक्ट नहीं, मतलब अंडरस्टूड है कि ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, ये अपने आप में अंडरस्टूड रहता है कि ओरिजिन से ही स्टार्ट होता है। इज इट ओके? अब यहां कहीं दूर, यहां कहीं दूर आगे एक पॉइंट है क्यू, जिसके कोऑर्डिनेट है 6 7 8। धीरे धीरे क्लियर होंगी कहानी, आप समझिए वैसे जैसे बताते जा रहे हैं, आसान पड़ेगा, नहीं तो पढ़ने के लिए तो पूरी पीएचडी हो सकती है यहां पे। ठीक है, तो ये है x3 y3 z3, समझ आ रहा है? अब मैं बोलता हूं कि OQ का भी पोजीशन वेक्टर निकालिए, OQ, यस, ठीक है, तो यहां से यहां ये क्या होगा, OQ वेक्टर, ठीक है, OQ वेक्टर भी पोजीशन वेक्टर है, OP वेक्टर भी पोजीशन वेक्टर है। काहे पोजीशन वेक्टर? क्योंकि ये भी ओरिजिन से ही शुरू हो रहा है, जो भी ओरिजिन से शुरू हो रहे हैं वो सारे वेक्टर पोजीशन वेक्टर है, ये भी पोजीशन वेक्टर है, ये भी पोजीशन वेक्टर है। इज इट ओके? ठीक है, तो अगला कैलकुलेशन हम इधर करेंगे कहीं पे, ठीक है, OQ वेक्टर यानी Q का कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है, 6 7 8 माइनस O का कोऑर्डिनेट्स 0 0 0। इज इट ओके? सो OQ वेक्टर को, ठीक है, 6 माइनस 0 वही होगा ना x, यस और नो? ठीक है, तो ये होगा, हाँ ये क्या है, x3 y3 z3, इस टर्म में लिख देते एक बार, ठीक है, x3 y3 z3। बेसिकली फाइनल पॉइंट, ये देखो ना वेक्टर का डायरेक्शन इधर है ना सर, आखिरी इधर दिखाओ या इधर दिखाओ, फाइनल टर्मिनल माइनस इनिशियल टर्मिनल, तो फाइनल टर्मिनल के पॉइंट यहां पे लिख दिए, इनिशियल टर्मिनल यहां पे, तुमको समझ में आ रहा है? ठीक है, तुम ऐसे मुर्दा की तरह बैठ जाते हैं क्या? ठीक है, ऐसे थोड़ा समझते रहो, ठीक है, यस, दिमाग जिंदा रखना है लेकिन। सो x1 y1 z1, तो ये क्या होगा, कायदे से x3 माइनस x1 i प्लस y3 माइनस y1 j प्लस z3 माइनस z1 के। कैप बोलना बड़ा बेकार लगता है मेरे को, बार बार कैप 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 बोल रहे, आई जे के कैप लगाते चलो, ठीक है, 6 माइनस 0 6i 7j 8k, दैट्स इट। इज इट ओके? ये हो गया वेक्टर OQ, पोजीशन वेक्टर OQ, या फिर इसे सिर्फ Q से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, काहे कि ओरिजिन को नहीं गिनते, ठीक है, इसे सिर्फ Q से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसे सिर्फ P से रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेक्टर P, इसे सिर्फ वेक्टर Q से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये दोनों पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, अब इनका अगर मैग्नीट्यूड ले लिया जाए, इनका अगर मैग्नीट्यूड ले लिया जाए तो ये होगा रूट ओवर 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर 8 स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 49 64, बताओ जरा 149, तुम करो ऐड, बराबर है? ठीक है, सो ये होगा 149। इज इट क्लियर? ठीक है, सो ये हुआ हमारा मैग्नीट्यूड, ये हुआ हमारा वेक्टर, ये हुआ हमारा मैग्नीट्यूड। होता है जबान फिसलती है उम्र के साथ। ठीक है, अब बताइए, ये पोजीशन वेक्टर OP, ये पोजीशन वेक्टर OQ, लेकिन क्या होगा जब मैं तुम्हें कहूं कि PQ कैलकुलेट करिए? करेक्ट, लेकिन अब ये पोजीशन वेक्टर नहीं है, समझ आ रहा है क्या? क्योंकि अब वो स्टार्टिंग कहीं और से हो रहा है, एंडिंग कहीं और, ओरिजिन से नहीं हो रहा है। समझ आ रहा है क्या? अब तक ये पोजीशन वेक्टर था, ये पोजीशन वेक्टर था, लेकिन अब ये पोजीशन वेक्टर नहीं है, तो अब आएगा मजा। इज इट क्लियर? ठीक है, सो अब अगर आपको PQ वेक्टर कैलकुलेट करना है, कहां लिख दूं मैं? ऊपर लिख देता हूं, ऊपर लिख देता हूं, ठीक है, वेक्टर PQ, ठीक है, यानी कि Q के पॉइंट्स क्या है? 6 7 8 माइनस P के पॉइंट्स 3 4 5, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, अब जो 6 7 8 है वो क्या है? x3 y3 z3, x3 y3 z3, ये क्या है? x2 y2 z2, ठीक है। सो PQ बार कैलकुलेट करना हो तो क्या? 6 माइनस 3 x3 माइनस x2 x3 माइनस x2 i प्लस y3 माइनस y2 j प्लस z3 माइनस z2 k, कैप लगाते चलो, ठीक है। सो PQ बार x3 माइनस x2 यानी कि 6 माइनस 3 i प्लस
7 माइनस 4 जे प्लस 8 माइनस 5 के, क्या इधर लिख रहा हूं मैं पी क्यू बार 6 माइनस 3 आई 7 माइनस 4 3 जे 8 माइनस 5 3 के। इज इट क्लियर? ये वेक्टर हो गया जो कि पोजीशन वेक्टर नहीं है, इसे आपको PQ से ही रिप्रेजेंट करना है। समझ आ रहा है? इसका P बताता है कि P उसका इनिशियल पॉइंट है, Q बताता है उसका टर्मिनल पॉइंट है। लेकिन अगर आपके पास एक वेक्टर है P, किधर है भी वो OP, किधर है OP, ये है ना 3i 4j 5k। P बार क्या है 3i प्लस 4j प्लस 5k, और Q बार क्या है OQ बार ये इधर 6i 7j 8k 6i 7j 8k। तब तुम PQ बार निकाल सकते हो, ठीक है? तब तुम PQ बार निकाल सकते हो कैसे? Q बार माइनस P बार करके। समझ आ रहा है क्या? ठीक है, Q बार माइनस, व्हाट इज Q बार? ये 6i प्लस 7j प्लस 8k माइनस P बार क्या है 3i प्लस 4j प्लस 5k। अब i में से i वाला ही कोएफिशिएंट निकाल देना है, ऐसा नहीं कि i में से j वाला भी निकाल दिए, k वाला भी निकाल दिए, गया वही जिसका जो वही। इज इट क्लियर? ठीक है, सो 6 माइनस 3 आई 6 माइनस 3 आई 7 माइनस j वाला, देखिए ये j वाला है 7 माइनस 4j 3j 8 माइनस 5k 3k। अबे समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अगर PQ बार है और वेक्टर P दिया है वेक्टर Q दिया है तब भी तुम PQ बार निकाल सकते हो। समझ आ रहा है क्या? या अगर P पॉइंट दिया है Q पॉइंट दिया है तब भी तुम वेक्टर PQ निकाल सकते हो। बात क्लियर हो रही है? आराम से नोट डाउन करो समझ के।